खुदावन के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज के होप एपिसोड में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ और खुदावन का मैं बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि उसने ये अपॉर्चुनिटी है ताकि उसके वर्ड ऑफ गॉड को मैं उसके लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। वो वर्ड ऑफ गॉड जो कि ज़िंदगियों को और हालात को तब्दील करता है। हालेलुया। और मैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल को जो कि ट्रुथ पर मबनी है, जो कि वर्ड ऑफ गॉड पर है, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें और दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस बने। आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है कि तन्हा खड़े होना, यानी स्टैंड अलोन। कब जब हम किसी भी कानून के जो कि हमारे वर्ड ऑफ गॉड के अगेंस्ट हो, जैसा कि हम दुनिया में देखते हैं कि आजकल ख़बरों में एक न्यूज़ जो है वो बहुत हॉट है, यानी क्रिश्चियंस को मसीहों को फोर्सफुली इस बात पर जो है वो ज़ोर दिया जाता है कि वो माशरे में होने वाली तब्दीलियों को जो है वो या तो अपनाएं, यानी चूज़ करें कि वो माशरे के साथ चलना चाहते हैं। माशरे में जो भी तब्दीलियां हो रही हैं, जो भी इशू हैं, उसको चूज़ करना चाहते हैं, या कि बिब्लिकल ट्रुथ को, यानी उन कानून को, उन बातों को जो कि कलाम खुदा में लिखे हैं। कौन कौन से इशू हम देख सकते हैं कि वो जो आजकल हॉट है, जिसकी तरफ दुनिया भाग रही है, यानी लोग ये चाह रहे हैं कि लोग वो ज़िंदगी अपनाएं जो कि उनको पसंद है, और ज़्यादातर लोग जो है वो रिलीजन से या अपने मज़हब से जो है वो हटकर दूसरे लोगों के साथ उनके पीछे भाग रहे हैं और उस कल्चर को अपना रहे हैं जो कि कलाम खुदा और वर्ड ऑफ गॉड के अगेंस्ट है। कौन कौन से इशू हैं हम देख सकते हैं कि आजकल जो मैरिज है, यानी शादी का इशू जो है वो बहुत हॉट है, बहुत इन है कि हमें यानी किस तरह की शादी जो है वो हम करना चाहते हैं, यानी हम किस जेंडर के साथ शादी करना चाहते हैं। वो भी आजकल माशरा कहता है कि वो आज़ाद है, वो किसी के साथ भी जो है वो शादी की जा सकती है। बग़ैर शादी के साथ रहना ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके ऊपर जो है लोग जो है वो अपने मज़हब से हट रहे हैं। और एक शादी के बंधन के बग़ैर एक साथ रहना ये भी एक इशू है, जिसकी वजह से लोग भटक रहे हैं। तो आज खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि क्या हम उन लोगों में खड़े हो सकते हैं कि जो इन माशरे में होने वाली सारी तब्दीलियों के इशू को चूज़ करते हैं। क्या हम उनके अगेंस्ट जो है हुक्मरानों और जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं कि हम इन कानून को जो है वो नहीं अपनाना चाहते जो कि हमारे वर्ड ऑफ गॉड के अगेंस्ट है। यानी खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? जब हम कलाम खुदा में देखते हैं तो हमें वाजिया जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो मिलती हैं। स्टैंड अलोन यानी हम खड़े होते हैं अपने फेथ के लिए, यानी हम खड़े हों अपने ईमान के लिए, वर्ड ऑफ गॉड के लिए, खुदा के हुक्मों के लिए जो उसने हमारे लिए दिए हैं। और खुदा के कलाम में जो भी हुक्म है वो इंसान की बेहतरी के लिए है और उसकी फलाह के लिए है। जब हम देखते हैं दानियल की किताब तो उसमें हमें वाजिया जो है वो लेसन मिलता है। जब दानियल के 3 दोस्त जो हैं उस वक्त के बादशाह नबूकदनेस्सर के उस फैसले के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं दानियल 3 बाब उसकी 19वीं से 28वीं आयत तक, तो वहाँ पर हमें वाजिया जो है वो मिलता है कि जब बाबुल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने जो है सोने की मूरत बनाई और पूरी अपने मुल्क में उसने सारे शहरों में और सारे सूबों में ये हुक्म जारी कर दिया कि हर कोई जो है वो इस सोने की मूरत को आकर सजदा करे और इसकी प्रेज करे। और ये हुक्म दिया गया कि जो कोई इस हुक्म के अगेंस्ट जाएगा, जो कोई इस मूरत को सजदा नहीं करेगा,
उसे जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। और हम खुदा के कलाम में देख सकते हैं कि किस तरह वो दानियल के 3 दोस्त जो कि इस्राएली थे, यानी सदरक, मीशक और अब्दुल-नजू, वो किस तरह से बादशाह के इस फैसले के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, और उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसा कि उस बादशाह ने कहा था। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा अजीज़ों हम देख सकते हैं कि खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया, और जब उनको उस बादशाह के हुक्म के मुताबिक उन्हें आग की भट्टी में डाला गया, तो उनका एक बाल भी जो है वो ना जला और ना ही उनसे जलने की बदबू आई। और इसके बरक्स क्या हुआ? इसके बरक्स ये हुआ कि उन तीनों इस्राएलियों को आग में जिन्होंने डाला था वो जलकर भस्म हो गए। ये हमारा खुदावंद है जो कि मुजज़ात करता है, जो कि जब हम अपने फेथ के लिए स्टैंड लेते हैं, जो कि हम खुदा के लिए स्टैंड लेते हैं, तो खुदा अपना जलाल को दिखाता है और अपने लोगों को भी ब्रोमंद करता है और ईमान रखने वालों को भी ब्रोमंद करता है, और हमेशा अपने वो कलाम को जीत में तब्दील करता है। और उस बादशाह के वाज़ेह अल्फाज हम देख सकते हैं कि जब उसने खुदा के इस जलाल को देखा तो उसमें क्या तब्दीली आई। उसने क्या कहा? जब हम 28वीं आयत में देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, बस नबूकदनेस्सर बादशाह ने पुकार कर कहा, सदरक, मीशक और अब्दुल-नजू का खुदा मुबारक हो, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी और जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी और माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। यानी वो बुत परस्त बादशाह ने भी इस बात का इकरार किया और वो उस खुदा को उसने तस्लीम किया जो कि सदरक, मीशक और अब्दुल-नजू का खुदा था। और उसने कहा कि पूरी दुनिया में जो है कोई दूसरा माबूद नहीं जो कि इस तरह से रिहाई और छुटकारा दे सके। ये उस बादशाह के अल्फाज हैं जब हम अजीज़ों खुदा के लिए स्टैंड लेते हैं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि हमें आदमियों की परवाह नहीं करनी, हमें कल्चर की परवाह नहीं करनी, हमें उन तब्दीलियों की परवाह नहीं करनी जो कि हमारे ईमान के अगेंस्ट है, बल्कि हमें खुदा की परवाह करनी है। हमें खुदा के हुक्मों के मुताबिक ही अमल करना है जो वो हमें सिखाता है। इफ़ यू आर गिफ्टेड, टैलेंटेड, और अगर खुदा ने आपको कोई ऐसा स्किल दिया है जो कि आप ह्यूमैनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें आगे बढ़कर उन स्किल को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि खुदा ने वो गिफ्ट और टैलेंट आपको दिए हैं तो उसने दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही दिए हैं। अगर कोई आपको या आपके कोई फ्रेंड्स हो गए या दूसरे लोग आपको जो है वो ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते, आपसे किसी तरह की जेलसी करते हैं और आपको उन्होंने किसी इस तरह के छोटे से बॉक्स में, यानी उन्होंने अपने इमेज के हिसाब से डाला हुआ है, तो ये आपके पास एक खूबसूरत सी अपॉर्चुनिटी है कि आप उन बॉक्सेस से निकल के, यानी लोग जो आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उनके बरअक्स करके ये चेंजेस उनको दिखा सकते हैं कि खुदा आपको कहाँ तक इस्तेमाल कर सकता है। और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हम आगे बढ़कर इस स्किल को इस्तेमाल करते हैं, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते हैं, तो हम खुदा से निकल कर, यानी हम खुदा से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, बल्कि हमें हमेशा खुदा पर डिपेंड करके अपने उन सारे स्किल को जो है वो यूटिलाइज़ करना है, इस्तेमाल करना है, और फिर ही खुदा आपको हर तरह से बरकत से मामूर कर सकता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े खोल सकता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, रोमियो 11:36 में इस तरह से लिखा है कि उसी की तरफ से हमें सारी बरक़ात मिलती हैं, उसी के वसीला से और उसी के लिए। यानी जो कुछ हम करना चाहते हैं, अगर उन्होंने हमें कुछ यूनिक करने के लिए दिया है ताकि हम इस वर्ल्ड में जो है एक खूबसूरत इमेज जो है वो बनाएं, यानी एक तब्दीली जो है हमारे स्किल और हमारे गिफ्ट से आ सके, तो हमें उन स्किल को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। हमें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए जो हमें जो है वो अंडर एस्टिमेट करें।
کیونکہ خدا کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کے ساتھ بھی اسی طرح کے جب خدا باپ کی طرف سے وہ ایک ویژن لے کر آئے، ایک نجات کا ان کے پاس ایک مشن تھا، تو ان کو بھی مس انڈرسٹوڈ کیا گیا، یعنی ان کو باغی کہا گیا، ان کو کفر بکنے والا کہا گیا، یعنی انہوں نے جو بھی کام کیے تھے ان کے اوپر لوگوں نے کوسچن اس وقت بھی کیے۔ تو اس لیے خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں تسلی دیتا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں انکریج کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں یوحنا 15:18 میں لکھا ہے، یہ دنیا اگر تم سے عداوت رکھتی ہے تو اس سے ہمیں سرپرائز نہیں ہونا، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ تم سے پہلے میرے ساتھ بھی اسی طرح سے انہوں نے عداوت رکھی ہے۔ تو ہمیں اس دنیا کی اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ ہمیں اس گفٹ کو، اس ٹیلنٹ کو جو کہ ایک تبدیلی لا سکتا ہے معاشرے میں اور لوگوں کے لیے بھلائی کا باعث ہے اور خدا کے جلال کے لیے ہے، تو ہمیں ضرور اسے استعمال کرنا چاہیے، چاہے ہمیں اکیلے ہی کیوں نہ سٹینڈ لینا پڑے۔ تو عزیزوں، ہمیں اس اپنے ویژن کے لیے اور ایک ڈیفرنٹ کام کرنے کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ سٹینڈ لینے کے لیے جو ہے وہ سٹینڈ لینا چاہیے جب خدا ہمیں کہتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں یسوع کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ بھی ایک وقت اپنے مشن کو لے کر اس قدر، یعنی وہ لونلی فیل کرتے تھے، اکیلے محسوس کرتے تھے، اور گتسمنی باغ میں انہوں نے کہا کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یعنی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب انسان اپنے مشن میں اکیلا ہو جاتا ہے اسے اکیلا بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے، ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جب خدا ہمیں کوئی ٹیلنٹ دیتا ہے، ہمیں ویژن دیتا ہے، تو ہمیں ضرور آگے بڑھ کر انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ایک اور پوائنٹ ہے کہ ہم اگر کسی وجہ سے اپنی فیملی کے لیے رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کے لیے اکیلے ہیں، تنہا کھڑے ہوئے ہیں، تنہا ہم کر رہے ہیں، تو خدا کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے کہ ہمیں ہر حالات میں جو ہے وہ اپنے خدا سے نہیں ہٹنا، ہر سرکمسٹینسز میں، ہر مصیبت اور تنگی میں جو ہے ہمیں خدا کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہنا ہے، کیونکہ خدا ہماری ان ساری رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے رومیو میں کہ کون ہم کو خدا کی محبت سے جدا کرے گا، نہ مصیبت، نہ تنگی، نہ تلوار اور نہ ہی کال، یعنی ہر طرح کی مصیبت اور ہر طرح کی تنگی جو ہے ہمیں وہ خدا سے جدا نہیں کر سکتی، اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ اس لیے اگر حالات ہمارے لیے ابھی سازگار نہیں، اگر ہم کسی آزمائش میں سے گزر رہے ہیں، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں سٹینڈ لینا ہے، اپنے رسپانسبلٹیز کے لیے بھی ہمیں تھکنا نہیں ہے، ہمیں ہارنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایمان پر کھڑے رہنا ہے۔ تو ضرور ہمارے اس سٹینڈ کی وجہ سے خدا ہمیں برومند کرے گا اور ہمارے سارے مسائل کو حل کرے گا۔ عزیزو، آج کے اس خوبصورت سے ورڈ آف گاڈ کے لیے، اس ٹروتھ کے لیے کہ ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ جب ہم سٹینڈ لیتے ہیں، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں کبھی بھی یہ محسوس نہیں کرنا کہ ہم اکیلے ہیں، کیونکہ ہمیشہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جس نے ہمیں ویژن دیا ہے، جس نے ہمیں تھاٹ دیا ہے، جس نے ہمیں سچائی دی ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ تو ضرور خداوند ہم سب کو اس سٹینڈ کے بدلے وکٹری عطا کرے گا۔ ہلیلویا، گاڈ بلیس یو آل۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خدا باپ سے دعا کریں گے۔ قدوس آسمانی زندہ جلالی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے خداوند اس تھاٹ کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا فضل دیا، کہ خداوند ہمیں تیرے باتوں کے لیے، تیرے کلام کے لیے خداوند سٹینڈ لینا ہے۔ گو کہ اگر ہمیں اکیلے بھی کھڑا رہنا پڑے تو ہمیں ضرور اکیلے کھڑے ہونا ہے، تنہا کھڑے ہونا ہے، کیونکہ خداوند تو ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، جنہیں تو گفٹ دیتا ہے، جنہیں ٹیلنٹ دیتا ہے، جنہیں ویژن دیتا ہے خداوند، تاکہ ہم تیرے لیے سٹینڈ لے سکیں۔ خدا باپ تو اپنے لوگوں کو ساری برکتوں سے معمور کر، اور اس کے بدلے خداوند تو اپنے آسمان کو کھول کر اپنے لوگوں کو کثرت کی برکت دے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم۔